दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है और आइंदा 2 से 3 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम हो चुकी हैं और ये डिसाइसिव मोड है कि जहां पर पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला होना है। और इस वक्त तवज्जो का मरकज़ जो है वो एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और वो पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह है। इमरान खान साहब ने जो कहा वो कर भी दिखाया और आज असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इंस्टीट्यूट बामुकाबला पॉपुलैरिटी, और इंस्टीट्यूट्स ने पॉपुलैरिटी को तस्लीम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की एक अहम और फैसला कुन मुलाकात की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, जिसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐवान सदर से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है जिसने बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े करके रख दिए हैं। उससे ये वाज़ेह हो चुका है कि इंस्टीट्यूट्स और पॉपुलैरिटी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इस हवाले से अंदरूनी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त ऐवान सदर से क्या बड़ा तपले जंग बजा है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि ISI ने एक बार फिर से मुल्क में शब खून मार दिया है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है। और कार्रवाई तो बेसिकली इमरान खान के खिलाफ डाली गई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जिसको नुकसान होगा वो पाकिस्तान की रियासत है और पाकिस्तान खुद एक जिसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जनाब ये कार्रवाई क्या है और इमरान खान जो है वो इनका निशाना है, लेकिन पाकिस्तान में खून की होली क्यों खेली जा रही है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आखिर उसकी वजह क्या पेश आई है, हकीकत क्या है और माजरा क्या है और मुल्क में ये शब खून बार बार क्यों मारा जा रहा है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस खबर को जरूर सुनना है, मिस नहीं करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है कि पूरे मुल्क की असेंबलियां तोड़ने का हुक्म जारी हो चुका है और पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। नून लीग ने भी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। और जमान पार्क में इस वक्त क्या चल रहा है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमान पार्क से कुछ बड़ी खबरें जो है वो हमें मौसूल हुई हैं और वहां पर सीनियर क़यादत मौजूद है, परवेज राई साहब मौजूद हैं और क्या बड़े फैसले हुए हैं, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसने इस वक्त गेम तब्दील करके रख दी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट ने कल पूरी कोशिश की और मिस्टर एक्स हों, डर्टी हैरी हों, सब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPS को तोड़ने की कोशिश की और ये पीछे से डंडा दिया जा रहा था कि इमरान खान की MPS को हर सूरत तोड़ना है और इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन होना था, पूरी तैयारी थी। लेकिन कल इमरान खान साहब ने बड़ी गेम डाली और ताकतवरों को चकरा के रख दिया और कल अपने बंदे उन्होंने पूरे किए और यहां तक कि MPs को भी नहीं पता था कि इत्तेमाद का वोट आज होगा। तो सबको बुलाकर जब असेंबली के फ्लोर पर 186 का नंबर पूरा हुआ तो यह ऐलान होता है कि आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। और जैसे ही 12:05 होते हैं तो सदर जो स्पीकर असेंबली हैं वो ऐलान करते हैं कि इत्तेमाद के वोट की तादाद पेश होती है और जो परवेज राई साहब हैं उनको 186 अरकान की इत्तेमाद के वोट हासिल हो गया और आज अदालत ने भी वो फैसला उड़ा के रख दिया, जिसके बाद परवेज राही की काबीना जो है वो बहाल हो जाती है और असेंबलियां तोड़ने की जो उनके पास जनाब इख्तियार है वो उनको वापस मिल चुका है। तो उस सबके बाद अब वो किसी भी वक्त असेंबलियां तोड़ सकते हैं। और मोमना वहीद ने ये क्लेम किया था कि 25 MPs जो हैं वो चौधरी परवेज राही को वोट कास्ट नहीं करेंगे और उनका वो क्लेम जो है वो भी खुड्डे लेने लग गया। तो उस सबके बाद नाज़रीन, मैंने आपको एक और खबर दी थी कि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर जो है वो दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात जो है वो उसको पूरा करेंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा और फौरी तौर पर मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान होगा, क्योंकि दोस्त ममालिक ने यह बाकायदा तौर पर यह कहा कि हम आपकी तब मदद करेंगे जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो इस खबरों की तस्दीक हमारी हो चुकी है, जो ज़राए हमें बता रहे थे, जो हमें खबरें मिल रही थी वो 110% श्योरिटी के साथ आपके सामने मैंने रखी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबरें जो हैं वो दुरुस्त ठहरी हैं। अब जनाब आ जाएं कि ISI ने जो बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है और ये कार्रवाई ऐसे है कि मुल्क में एक बहुत बड़ा शब खून मारा गया है। नाज़रीन, MKM को इकट्ठा करने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी और MKM जो है उसके 4 धड़े, जिसमें फारूक स्टार, खालिद मकबूल सदीकी, पाक सरजमीन पार्टी और कामरान टिसोरी और अल्ताफ हुसैन का जो ग्रुप है, अब उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। एक दौर था जब MKM ने पूरे कराची में खून की होलियां खेली और बोरी बंद लाशें कराची से मिला करती थी और वो पाकिस्तान में क्या वो एक बदतरीन दौर था कि जिसमें इंसानियत जो है उसके साथ खेला गया। लेकिन आज फिर जनाब पाकिस्तान में एक बड़ा शब खून मारा गया है और MKM को इकट्ठा किया गया है।
बल्कि उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो चुका है, वो भी ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उस सब के बाद नाज़रीन कराम, वो कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अहम सवाल है कि वो कौन है। और फिर नाज़रीन कराम, वो कौन है, मैं इसका जवाब दे देता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, खुफिया एजेंसीज ने मिलकर मुबैना तौर पर यह गेम खेली है। गेम खेली है कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ब्लैकमेल करना है, और सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ना है, और ये बदमाशी के जोर पर, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा जमाना बदमाश हो गया। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को खड़ा नहीं होने देंगे यहां पर। नादर काम जो खबर सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें फारूक सत्तार भी शामिल थे, सारे जो एमकेएम के धड़े थे वो उनके जनाब उनके लोग जो है वो शामिल थे। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल एमकेएम पाकिस्तान के तीनों धड़ों ने इंजमाम का फैसला कर लिया है। एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि आज एमकेएम के तीनों धड़ों का इंजमाम जो है वो हो जाएगा और टूटे हुए वोट बैंक को दोबारा बहाल करेंगे। नई एमकेएम रीब्रांडेड और तालीम याफ्ता क़यादत पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने कहा कि सबके इल्म में है कि आज बहादुराबाद मरकज में क्या होगा। हम अपने काफिले के साथ वहां जाकर एमकेएम में जम होने जा रहे हैं। हमने 4 सालों में जो अच्छा काम किया, हमने 35 साल की उम्र के नौजवानों को पार्टी में लाए हैं। हम सब उस बात पर आमादा हैं कि हम अपने नौजवानों को आगे लाएंगे और आइंदा क़यादत नौजवानों के हाथों में देंगे। जल्द नई क़यादत अवाम के सामने लाएंगे। एमकेएम के टूटे हुए वोट बैंक को दोबारा बहाल भी किया जाएगा और लोगों का दोबारा इत्मीनान भी हासिल किया जाएगा। ये जनाब ये एक बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की कि उन्होंने एमकेएम को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो उनका अभी तक इमरान खान साहब बने हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को डेंट डाला जाए। लेकिन उस सब के बाद आज एमकेएम ने यह भी ऐलान किया कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। और फारूक सत्तार साहब ने कहा कि वक्त आ चुका है कि हम अब हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें। अब जनाब मन शहबाज शरीफ को बार बार कहा जा रहा था कि आपके पास जनवरी का वक्त है और आप असम्बलियां तहलील कर दें या इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही थी, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी जो साख है उसको मुतासिर कर दिया है सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। और वो अपनी सियासी कश्तियां जो हैं वो जला बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें हम जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को एंजॉय कर लें, पहली और आखिरी बार हो गया, मैं वज़ीर आज़म तो बन गया, चलें अब करप्शन कर लें, पैसा खा लें, आवाम के ऊपर रंदा फेर दें। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब जनाब ये एमकेएम जो है वो पीछे हट रही है। उन्होंने पीडीएम का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है और जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है और हुकूमत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो अब सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे और शहबाज शरीफ जो है वो असम्बली में जनाब अक्सरियत खो बैठे हैं। जैसे ही जनाब ये इत्मीनान का वोट जब वो नहीं लेंगे तो जाहिर है ये असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी और फिर पाकिस्तान में नए इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। एक तो ये खबर है जो मैंने आपके सामने रख दी है, एक हिस्सा है जो तस्वीर का। लेकिन जनाब अब मैं आपके सामने एक और खबर रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की फैसला कुन मुलाकात जो है वो सामने आई है और उस हवाले से भी ऐवान सदर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि एक जानिब तो पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो कौन कर रहा है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। पीपल्स पार्टी में बहुत सारे धड़े जो हैं वो शामिल किए गए, बाप पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम किया जा रहा है। और कुछ खबरें जो है वो सामने आई थी जनवरी के पहले हफ्ते में कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की कुछ मुलाकातें हो सकती हैं और इमरान खान साहब ने इस मुलाकात का जो है वो ख्वाहिश जाहिर की है और सदर पाकिस्तान जो है वो इस मुलाकात के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ये खबर जो है वो सामने आई थी कि ये मुलाकात जो है वो ईवान सदर में हो सकती है या हो जाएगी या हो चुकी होगी। लेकिन उस सब के बाद नाज़रीन कराम अब जो सारा मामला है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि मुलाकात की खबरें थी तो सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के जो डायलॉग की बातें थी और उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है कि किसी भी किस्म की कोई मुलाकात जो है वो सामने नहीं आई और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरा समझना है। और उन्होंने कहा कि अब सियासी स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर आगे चलने की जरूरत है और मुल्क को बहरानों से निकालना होगा। लेकिन जनाब मन ये वाज़ेह हो चुका है कि जो पॉपुलैरिटी है वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के आगे आगे खड़ी हो चुकी है, इंस्टीट्यूट्स के आगे आगे खड़ी हो चुकी है और इंस्टीट्यूट्स ने पॉपुलैरिटी को तस्लीम करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन कल का जो पंजाब का इलेक्शन हुआ, चौधरी परवेज इलाही साहब को इत्मीनान का वोट मिला और फिर जो पब्लिक पल्स है वो भी पूरी कौम के सामने है। तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपना हाल जनरल बाजवा वाला नहीं करना चाहते और जो हाल जनरल बाजवा का आखिर में हुआ वो आसिम मुनीर साहब का शुरू में हो जाएगा अगर उन्होंने पाकिस्तान में इस तरह का शब खून मारने की कोशिश की और इमरान खान के आगे रुकावट बनने की कोशिश की। तो ये नजर आ रहा है
है कि जो केसेस उन पर बनाए गए, उनको नहल करने की कोशिशें की गई, जनरल बाजवा की जानिब से उनको कत्ल करने की कोशिशें की गई, वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली जरूर आई है। लेकिन अभी तक जनरल बाजवा की बाकियात जो हैं वो इदारे के अंदर काम कर रही हैं और उनका अभी तक सबसे बड़ा मकसद और प्लान जो है वो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जो आज सदर पाकिस्तान ने तरदीद कर दी है, उससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी भी किस्म का कोई राब्ता मौजूद नहीं है और इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कल वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है कि हमारे लोगों को जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दी है, मैं वो रेड लाइन खत्म करके दिखाऊंगा और मैं तुम सब का मुकाबला करूंगा। ये एक बहुत भारी स्टेटमेंट थी। इमरान खान साहब ने किश्तियां जला दी हैं, वो अब की बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके इक़्तिदार में नहीं आएगा, वो बल्कि अवाम के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आएगा। और अगर अब की बार उसके साथ जो है वो ऐसी कोशिश करने जो है वो की गई कि अगर उसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाला गया, उसको माइनस किया गया या उसके खिलाफ धांधली हुई जो कि कामयाब नहीं हो सकती, अगर ऐसा मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान में अब तुर्की और श्रीलंका वाले हालात पैदा होते हुए देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जनरल बाजवा से निशाने इबरत हासिल करने की जरूरत है। अब जनाब आप आ जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पूरे मुल्क की असम्बलियां तोड़ने का हुक्म जो है वो जारी हो चुका है और इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। कप्तान का बड़ा सरप्राइज सामने आया है और नून लीग जो है उनकी जानिब से भी इस हवाले से बड़ी तस्दीक कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, ये खबरें आ रही थी कि एमपीएस जो है वो कल उन्होंने इत्तेमाद का वोट इस वजह से दे दिया क्योंकि उन्होंने नहीं देना था। 25 एमपीएस ने उनको जनाब तरक्याती फंड जो है वो देने का वादा किया गया और ये भी कहा गया कि हम पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, आप जनाब हमें जो है वो इत्तेमाद का वोट दे दें, और इस वजह से उन्होंने इत्तेमाद का वोट दिया है। अब वो तमाम खबरें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और इमरान खान साहब ने सीनियर लीडरशिप का आज इजलास तलब किया और उसमें कुछ बड़े फैसले जो हैं वो हो चुके हैं। मैं अदरा आपके सामने रख देता हूं कि इजलास में इत्तेमाद के वोट के बाद आइंदा के लाए अमल पर गौर हुआ और ये बाकायदा तौर पर है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था, हमें पता था कि हमारे बंदे पूरे हैं। असम्बली तहलील करने से मुतालिक फैसला हो चुका है, चाहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो आज ही तहलील हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जूते छोड़कर भागना चाहते हैं, ये अवाम के पास जाने को तैयार नहीं है, मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इससे पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे चुके हैं कि हमसे ताल्लुकात अच्छे करना पड़ेंगे। उम्मीद है इत्तेमाद का वोट लेकर हम असम्बली तोड़ देंगे। अब इत्तेमाद का वोट भी हो चुका है। ये आज जमान पार्क में बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। चौधरी परवेज लाही और इमरान खान साहब की बैठक हो रही है। जब ये वीडियो अपलोड हो सकता है कि असम्बलियां तोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो जाए। लेकिन जनाब ये फैसला हो चुका है। जो उस वक्त मेरे ज़राए जमान पार्क में मौजूद हैं उन्होंने ये हमें इस बात की तस्दीक कर दी है कि असम्बली आज ही तहलील होगी और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने इस पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब जनाब मन अगले 24 से 48 घंटों में इसकी समरी भेजी जा सकती है, अब भी भेजी जा सकती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। जैसे ये असम्बली टूटेगी, एमकेएम भी उधर से जो है वो पीछे हट जाएगी और जनाब मन और फिर वफाक की असम्बलियां टूट जाएंगी और सिंध जो है वो पीछे रह जाएगा, तो सिंध की असम्बलियां भी तोड़ने का ऐलान हो जाएगा। ये एक सौ पूरी प्लानिंग जो है वो हो रही हैं और नून लीग की क़यादत ने भी नवाज शरीफ को इलेक्शन में जाने का मशवरा दे दिया है कि हम मजीद गंदा नहीं होना चाहते हैं। अब जनाब ये नवाज शरीफ का मशवरा है और मरीम नवाज जो है वो फौरी तौर पर आइंदा चंद रोज़ में वतन वापस आ रही हैं और इमरान खान साहब ने भी फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया है। जो इस वक्त खबरें आ रही हैं जमान पार्क से, जो उन्होंने अपने लोगों से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर आज असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी करने की भी उन्होंने अपने लोगों को हिदायत जारी कर दी है। तो उस सबके बाद अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां मरीम नवाज आकर क्रिएट करेंगी और वही टाकी मारेंगे, वही इंकलाबी बनने की कोशिश करेंगे जो पहले बूट चाटते रहे और जनरल बाजवा जो है उनके सर पर बैठकर आए, जिनको ये पहले गालियां देते थे। तो जनाब अब इमरान खान साहब जो है इनको भागने नहीं देंगे। ये जहां से छलांग मारकर दीवार फलांगते हैं तो उनके सामने इमरान खान साहब बैठे होते हैं, तो इमरान खान साहब इनको भागने नहीं दे रहे। तो ये सब की ये डेवलपमेंट सामने आई है कि आज ये असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, इसका हतमी फैसला हो चुका है। और ये कोई जो बातें फैलाई जा रही थी कि असम्बलियां किसी सूरत तब्दील जो है वो तहलील नहीं होंगी, तो वो जो है वो खबरें दम तोड़ की हैं। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखती हैं, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।